नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अब हर महीने 7,500 पेंशन। तो जाने नया नियम और आवेदन प्रक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए हमारी वीडियो में तक, आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। केंद्र सरकार ने 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़ा अपडेट जारी किया, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का फैसला किया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। पहले ये राशि केवल 1,000 थी, जो महंगाई और खर्चों के हिसाब से बहुत कम मानी जा रही थी। इस नए संशोधन के तहत ईपीएफओ अब सभी पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को संशोधित पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसके अलावा जो कर्मचारी अब भी अपने पेंशन लाभ को सक्रिय नहीं कर पाए हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन कर सकते हैं। ये कदम न केवल वृद्धजनों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने का अहम भूमिका निभाएगा। इस फैसले से लगभग 60 लाख पेंशन भोगी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 का ये अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि अब उन्हें हर महीने 7,500 तक पेंशन मिलेगी। ये फैसला सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ते जीवन यापन खर्च को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस योजना के तहत ईपीएफओ ने सुनिश्चित किया कि जो सदस्य 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का स्वस्थ लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी न केवल मौजूदा पेंशन बल्कि नए रिटायर होने वाले कर्मचारी पर भी लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से वृद्धावस्था में लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और उन्हें अपने दैनिक खर्चों को आसानी से संभालने में मदद मिलेगी। इस पहल को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। अब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने यूएन नंबर, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड जैसी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जिनका पेंशन खाता पहले से ही है, जैसे उनको केवल पेंशन अपडेट सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। आवेदन के बाद ईपीएफओ द्वारा दस्तावेज सत्यापन पूरा होते ही पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ईपीएफओ ने एक हेल्पलाइन नंबर मोबाइल ऐप जारी किया गया है। अब बुजुर्गों को लंबी कतारों या दस्तावेजी जटिलताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, नए नियम और पात्रता। ईपीएस 95 पेंशन की शर्तें। जो नए नियमों के तहत ईपीएस 95 योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसने कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफ में योगदान दिया हो। साथ ही उनकी उम्र रिटायरमेंट के समय 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जिन लोगों ने जल्दी सेवानिवृत्ति ली 50 से 57 वर्ष की आयु में, उन्हें पेंशन में आंशिक कटौती के साथ भुगतान किया जाएगा। वहीं यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नए रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संशोधित दर पर पेंशन मिलेगी, जबकि पुराने पेंशन को ऑटोमेटिक अपग्रेड मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन में ये वर्दी सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा विजन का हिस्सा। इससे केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में वृद्धजनों की निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 7,500 पेंशन सीमा से आगे चलकर 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। वित्त मंत्रालय की अगली समीक्षा इसकी सिफारिश स्वीकार की जाती है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ईपीएफओ के सभी रजिस्ट्रेशन और पेंशन ट्रैकिंग की तरह मोबाइल ऐप के माध्यम से संभव होंगे। इस डिजिटल परिवर्तन से लाखों पेंशन को समय की बचत और पारदर्शिता दोनों का लाभ मिलेगा। ये योजना ईपीएस 95 को फिर से चर्चा में ला दिया है और उम्मीद जगा दी है कि देश के हर वरिष्ठ नागरिकों को अब सार्वजनिक पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।